हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कहीं पर हम माइनस साइन यूज करते हैं, कहीं पर प्लस साइन यूज करते हैं, तो उसका आखिर फंडा क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, जिसके बेस पर कहीं पर भी हम माइनस और प्लस साइन यूज करते हैं। तो वो समझने से पहले आपको पता ही होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये वाली वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव। आई बात समझ में। अब यहां पर ये जो ओरिजिन वाला पार्ट है, ये जो ओरिजिन है, तो यहां पर इसको आप मान लो ऑप्टिकल सेंटर, यानी कोई भी डिस्टेंस, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, कोई भी ले लो और इसको आप ऑप्टिकल सेंटर मान लो, और ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ हो, ध्यान से समझना, कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ हो, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव, और कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट की साइड हो, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एनीथिंग विच इज अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन को आप सपोज कर लो, तो कोई भी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ हो तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जैसा कि आपको वाई एक्सिस के ऊपर यहां पर दिख भी रहा होगा। और कोई भी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हो, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मेनली दो फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। तो पहला तो है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। पहला तो ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं लेंस फॉर्मूला। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है m का। m स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन और इसका फॉर्मूला क्या होता है H2/H1। और मैग्निफिकेशन का ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल्स टू v/u, v/u। देखिए ध्यान से, थोड़ा मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूं, मिरर में हम क्या यूज करते हैं और लेंस में क्या यूज करते हैं। जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वहां पर यहां पर क्या होता है पॉजिटिव और यहां पर कौन सी वैल्यू होती है नेगेटिव। यहां पर जो वैल्यू होगी ना, यहां पर जो साइन होगा उसका ऑपोजिट आप यहां पर याद रखना। तो यहां पर साइन क्या है नेगेटिव लेंस फॉर्मूला में, तो यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला में यहां पर होता है पॉजिटिव, तो m की वैल्यू क्या होती है -v/u। ठीक है ना। अब दोनों जो लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों लेंस में मैं एकदम अच्छे से आपको बताऊंगा कहां पर माइनस साइन और कहां पर प्लस साइन यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अगर आप ड्रॉ करो तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर एक बात जाननी है कि आखिर इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्या होगा फोकल लेंथ, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव लेंस हो, किसी भी लेंस में अगर आपको फोकल लेंथ पता करना है ना, तो आप क्या करो ना, पैरेलल रे लाकर, यानी ये पैरेलल रे यहां से यहां तक ले आए और फिर देखो कि ये जो रे है ये कैसे बिहेव करती है। तो ये कहां से पास करती है, तो F2 से। कहां से पास करती है F2 से। इस कारण से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ। इस कारण से कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा नेगेटिव, और U इज ऑलवेज नेगेटिव एंड H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होती है ना, ये दोनों तरह की इमेज बनाती है। कौन सी, रियल इमेज, और दूसरी कौन सी होती है वर्चुअल इमेज। तो जो रियल इमेज होती है वो किधर बनती है लेंस के राइट साइड। इस कारण से जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूं कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, यहां जो ओरिजिन है उसको आप ऑप्टिकल सेंटर मानो, कोई भी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड हो वो जो डिस्टेंस है वो क्या होती है पॉजिटिव। अब देखिए
H2 क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड। आई बात समझ में, रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ऐसे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस, जो भी ये जो नीचे वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वाई एक्सिस पे वहां आप इजिली देख सकते हो। तो यहां पर H2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इस कारण से H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब हम देखते हैं m की वैल्यू क्या होगी। तो m का फॉर्मूला मैंने यहां पर क्या बताया है, H2 अपॉन H1, ये हो गया H2 अपॉन H1। H2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और H1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। यानी कि रियल इमेज के केस में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब वर्चुअल इमेज के केस में देखते हैं। वर्चुअल इमेज लेंस के किधर बनती है, लेफ्ट साइड, तो v क्या हो जाएगा, माइनस। आई बात समझ में। और वर्चुअल इमेज क्या बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं m क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। H2 अपॉन H1, m का फॉर्मूला होता है, H2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और H1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इस कारण से जो m है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आया समझ में। ये जो भी मैं साइन डिस्कस कर रहा हूं, ये किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। अब मैं बताने वाला हूं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के बारे में, अगर मैं कॉनकेव लेंस का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा, और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखिए, फोकल लेंथ पता करने के लिए मैंने क्या बोला था कि एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दो। पैरेलल रे आ रही है ऐसे, तो ये रे जाएगी कैसे, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है वो कौन सी लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस। इस कारण से ये जो रे है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, और इसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, अगर इसको आप कहां प्रोड्यूस करो, बैकवर्ड। आई बात समझ में। ये क्या हो गया हमारा F1, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पैरेलल रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अगर इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, इट विल अपीयर टू पास through F1. So the distance between F1 and O is focal length. Since this distance is towards the left side of the optical center or the lens, so we will take focal length as negative. आई बात समझ में। अब ऑब्जेक्ट जो है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट जो है आप हमेशा किधर प्लेस करते हो, लेफ्ट साइड। इस कारण से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। और H1 यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही होती है ना, तो H1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कि कॉनकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाती है, वर्चुअल इमेज ही बनाती है। कौन सी इमेज, ओनली वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के बनाने के कारण जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, इसलिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और H2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट। आई बात समझ में। और m क्या हो जाएगा, H2 अपॉन H1। H2 की वैल्यू पॉजिटिव और H1 की वैल्यू पॉजिटिव, इस कारण से m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ। ये मैंने सारा साइन आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि कहां पर कौन सा साइन होगा, एवरीथिंग मैंने एबोरेटेड वे में सारा चीज बता दिया है। लेकिन फाइनली आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए, जो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या है, वो मैं आपको लिख देता हूं। आप लेंस के केस में लर्न रख लेना। क्या, पहली बात, U is always negative and H1 is always positive। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो F है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और जो कॉनकेव लेंस है
इसका एफ क्या होता है, नेगेटिव। ये लर्न रख लेना। कॉन्वेक्स लेंस के केस में एफ क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के केस में एफ क्या होता है, नेगेटिव। तीसरी बात, जो रियल इमेज है उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये लर्न रखना, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चौथी बात, अगर V का आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव, इसका मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, V का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस से लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, और जब भी इमेज लेंस के लेफ्ट साइड बनती है वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर V का आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इसको लर्न कर लो तो आपको लेंस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। और उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में इसका लिंक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।